ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਇਲਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੀਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਈਆਂ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50-50 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕੁਛ ਨੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੀਟੀ ਨੂੰ, ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ, ट्रैवल ਨੂੰ, हर चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ डाउट लेके आ रहा है बच्चा? आज की डेट में देखो समस्याएं हैं। और मैं एक टॉपिक तो बहुत हॉट टॉपिक है, उसको ज़रूर मैं टच करना चाहूँगा। वो टॉपिक है कि आज की डेट में सबको पता है कि पीटी पे जो फाइलें लग रही हैं वो एसडीएस के अंदर नहीं जा रही हैं। पीटी वाली फाइलें जो लग रही हैं तो उनसे एम्बेसी आज की डेट में आइल्स मांग रही है। एक तो इस टॉपिक पर हमने बहुत ज़रूर बात करनी है। सेकेंडली जो आइल्स अगर पीटी की बात करें कि जो बच्चे आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं और जिन बच्चों का स्कोर नहीं आ रहा है, बार बार अटैम्प्ट कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से लॉकडाउन में घर बैठे हैं और ये वेट कर रहे हैं कि भाई कल स्कूल कॉलेज खुलेंगे या कोचिंग सेंटर खुलेंगे, तो ये एक तरह से अनसर्टेन है। लेकिन इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और टाइम रहते उन्होंने ऑनलाइन क्लास लेके बाहर जा भी चुके हैं। वीज़ा लेके कोई यूके निकल गया या कोई एआईपी ले ली, किसी ने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले लिया है। तो ये एक मैं यहाँ चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, भाई समय किसी के लिए नहीं रुकेगा। आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक्सक्यूजेस के साथ बैठे हैं, बहाने के साथ बैठे हैं कि जी ऑनलाइन क्लासेस का, तो मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस का ही ज़माना आ रहा है आने वाले टाइम में, चाहे आप अब्रोड में हो चाहे इंडिया में हो। तो एक परसों हम 19 सितंबर को एक आईएलटीएस पीटी की वर्कशॉप लेके आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हो और इस चैनल को अगर देख रहे हो तो 19 सितंबर मतलब एक दिन बाद सैटरडे को 19 सितंबर को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक इंडस्ट्री की बेस्ट फैकल्टी आपको ऑनलाइन रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की टिप्स एंड स्ट्रेटजीज देंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका रीडिंग में मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम है, चाहे राइटिंग में प्रॉब्लम है, चाहे लिसनिंग में प्रॉब्लम है, चाहे स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, किसी भी मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਲੈਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾइन ਉਹਨੂੰ सिस्टम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जी ਗਏ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ गाइड करना वो जारी रखें। डेफिनेटली, मतलब हम पहले तो वर्कशॉप जिसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो बच्चे लाइक करते हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और हमने पीटी रियलिटी टेस्ट तो ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है। अच्छा जी। और हमारा एक मॉड्यूल और रेडी हो रहा है कि आइल्स रियलिटी टेस्ट आने वाले टाइम में, जैसे हम फिजिकली लेते थे, फिजिकली तो लेंगे जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी, वेरी सुन हम आइल्स रियलिटी टेस्ट भी ऑनलाइन स्टार्ट करने वाले हैं। आप अपने आप को वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हो असेस करवा सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। बट कीप इन माइंड अगेन, अगर आपने अच्छा चंगा स्कोर लेना है तो इंडस्ट्री की बेस्ट फैकल्टी 19 सितंबर को आपको 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की टिप्स एंड स्ट्रेटजी देंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨੂੰ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਲਏ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ गाइडेंस नहीं मिल रही? देखिए सर, ये हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कुछ अच्छे इंडस्ट्री में लोग हैं, कुछ बुरे भी हैं। कुछ ऐसी फैकल्टीज़ भी हैं जो मतलब जिनकी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, खुद के रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के टिप्स एंड स्ट्रेटजीज नहीं है, वो पढ़ा रहे हैं, मतलब वो बिजनेस के लिए काम, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को ये नहीं पता लगता कि राइट प्लेटफॉर्म क्या है, किस जगह पे जाके आप अच्छे तरीके से कोचिंग ले सकते हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लुक्रेटिव ऑफिस देख के या स्मार्ट मैडम बैठी हैं वो देख के बच्चा एडमिशन ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो टाइम नहीं है, टैलेंट का टाइम है। टैलेंट का टाइम है। पढ़ो उस फैकल्टी से,
जो रियली में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए और ऐसे पढ़ाए कि आपके दिल में जाके वो चीज़ बैठे, आपके दिमाग में वो चीज़ जाके बैठे। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट भेड़चाल में चल जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे आपको निकलना पड़ेगा। डेमो लो, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो लो, उसके बाद आप अपनी चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करो। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड सेकेंडली, हमने रियलिटी टेस्ट भी इसी चीज के लिए स्टार्ट किए थे कि जो बच्चा हमसे कोचिंग लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता, हमसे वीजा लगवाना चाहता है, नहीं लगवाना चाहता, लेकिन हमारी भी कहीं ना कहीं ड्यूटी बनती है कि सोसाइटी में हम बच्चों को वापस कुछ दें। दैट्स द रीजन हम डिफरेंट स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट्स में जाके बच्चों के रियलिटी टेस्ट भी लेते थे, ताकि उनको असेस कर सके कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि हमने रहना है इसी बिजनेस में, तो हर एक बच्चे के साथ हमारा टच होना जरूरी है। मैं ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕਦਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ? देखो सर, इसमें देखो हर चीज का ना बहाना होता है। जो आदमी कमिटेड हो ना, वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। लोग तो चांद पे भी चले गए हैं, लेकिन अगर एक्सक्यूजेज है तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, आप आमने सामने नहीं बैठे हो, लेकिन आपकी विल पावर है, आप चाहते हो कुछ करना, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो रहेंगी रहेंगी। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है। माइट भी स्टूडेंट के पास लैपटॉप या कंप्यूटर ना हो। अरे भाई खरीद लो, बाहर जाना है यार, 15 लाख रुपए तुमने लगाने थे, एक लैपटॉप नहीं ले सकते आप? मतलब मोबाइल में ही क्लास लगाने की कोशिश कर रहे हो, बस ये एक प्रॉब्लम है। या बच्चों की बस एक्सक्यूजेज है उस टाइम पे, क्योंकि घर बैठे हैं, घर वालों ने मार्केट में भेज दिया, घर वालों ने खेत में भेज दिया, ठीक है, घर वालों ने किसी रिश्तेदारी में भेज दिया। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस लगा के तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि जो बच्चा हमारे पोर्टल पे आता है तो हम फेस टू फेस पढ़ाते हैं बच्चों को। एक क्लास में 30 या 40 बच्चे या 20 या 25 बच्चे बैठे ऑनलाइन बैठे, तो हर एक बच्चे से टीचर्स की क्या नाम है, इंटरेक्शन रहती है। फिर बच्चा वो वीडियो बाद में भी सुन सकता है, क्योंकि वो हमारे पोर्टल पे है। तो ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो स्मार्ट बच्चे हैं, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी से बच्चे निकल के आए हैं, जिनको रियली में इस टाइप की चीजें चाहिए थी, तो कोविड वो चीज उन बच्चों के लिए लेके आया है। बच्चों के 8899 बैंड आए हैं, बॉम्बे से है, गोवा से है, राजस्थान से है, यूपी से है, जिन्होंने फिजिकली ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਪੋਸੀबल नहीं ਸੀ ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਲਈ। मतलब चाहे वो लगा लो, जो बच्चे रियली में वास्तव में करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, कल वो फिजिकल भी ले सकते थे, लेकिन ऑनलाइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन से बढ़िया कुछ प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, कल ने गवर्नमेंट खोलती है ऑफलाइन, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, लेकिन आप टाइम सेव कर सकते हो और अपने घर बैठे सेफ तरीके से आप अपना अच्छा स्कोर ले सकते हो। हाँ जी, एक और चीज़, जिन्हों ने ऑनलाइन क्लासेस लाइया, जिन्हों ने इस चीज़ को सिੱਖਿਆ, अडॉप्ट किया, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਬਚੁਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਝ ਭਾਜੀ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਡੈਫਰ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਗਾਈਡ करना चाहते हो? AIPs आ रही हैं बट क्लासेस लाने को कई स्टूडेंट तैयार नहीं। गलती ना करना, रिक्वेस्ट है, गलती ना करना। आप अपना करियर बनाना चाहते हो, गलती मत करना। अगर स्टिल यू हैव द टाइम, अगर आपका AIP टाइम पे आ गया तो अपने कोर्स के लिए रजिस्टर जरूर कर लें। और भाई ठीक है, आप गांव में रहते हो, शहर में जाके कमरा ले लो यार, रेंट पे रह लो, ठीक है। अगर आपको लगता है गांव में आपका इंटरनेट, कनाडा भी तो जाके रहोगे। बच्चों के दिमाग में ये है कि डॉलर कमाने हैं, पेरेंट्स के दिमाग में भी यही चीज है कि जी अगले सेमेस्टर की फिर फीस देनी पड़ेगी। अरे भैया, बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज लो, पढ़ाई के लिए भेजोगे, पढ़ाई बच्चा करेगा, डेफिनेटली वो बच्चा आगे कमा लेगा, सक्सेस हो जाएगा, अच्छे लेवल पे जाएगा। रिक्वेस्ट है, डेफर ना करें। डेफर करोगे, कल ने हाई कमीशन के हाथ में मतलब अथॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकती है, वो रिफ्यूज भी कर सकती है, और पूछ भी सकती है आपसे कि भाई क्यों आपने ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं लगाई। लेकिन वो एक अलग बात है कि स्टेज 2 में ऐसी चीज उन्होंने लिखी नहीं कहीं पे। स्टेज 2 में उन्होंने बोला कि अगर आपकी AIP आ जाती है तो आपने एक मेडिकल देना है, एक आपने PCC देना है, और बायोमेट्रिक कराना है, और पासपोर्ट स्टैम्प करा के फ्लाई कर लेना है। लेकिन एम्बेसी का हाथ थोड़ी पकड़ सकते हो आप, पूछ सकती है, पूछ सकती है वो। अच्छा भाजी, एक बोनाफाइड स्टूडेंट सुनना चाह रहा है भी बोनाफाइड स्टूडेंट होना चाहिए ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹਦਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋਏਗਾ वीज़ा, बोनाफाइड किमें? बोनाफाइड का मतलब जेन्युइन का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है उससे रिलेटेड फर्दर एजुकेशन प्रोग्रेसिव हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपने कोई भी एजुकेशन आपकी किसी और बैकग्राउंड से या किसी और वर्क एक्सपीरियंस से किसी और तरफ जा रहे हो। मतलब आपकी प्रोग्रेसिव और रिलेवेंट एजुकेशन, फर्स्ट थिंग।
अगर आप रिलेवेंट नहीं भी ले रहे तो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में लिखो कि भाई क्यों, मतलब मैं ये प्रोग्राम क्यों चेंज कर रहा हूँ, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली बोनाफाइड का मतलब ये है कि भाई आपकी फैमिली एनुअल इनकम अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो। बोनाफाइड का मतलब है कि आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री अच्छी हो। बोनाफाइड का मतलब है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में आपका जो स्टडी कंप्लीट करने के पास जो आप सपने देख रहे हैं, जो आउटकम है, जो वास्तव में लाइफ में आप बनना चाहते हैं, वो वीजा ऑफिसर को दिखे। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बोनाफाइड। जेन्युइन स्टूडेंट्स, आपके पास फंड्स अवेलेबल हो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जा रहे हो, आपके पास मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, इमिग्रेशन हिस्ट्री अच्छी हो, और आपकी इंटेंशन पढ़ाई करने की और स्टडी कंप्लीट करके आपको वापस आना हो, दैट इज बोनाफाइड। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ AIP ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ PCC ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਬੱਚਾ ਲਾਵੇ, ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ बैक नज़र आ रहा है। देखो जी, ये हर एक कंसल्टेंट की अपनी प्रैक्टिस है, इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा स्टूडेंट्स को, लेकिन अवेयर होना चाहिए कि भाई अगर 10 रुपये की एक चीज़ है उसके आप 20 रुपये दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ठीक है। अच्छा, तो पैसे पेड़ पे भी नहीं लगे हुए। पर्सनल सवाल पूछना चाहना, ਕਿਹੜਾ ਈਅਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਖੋਲੀ ਸੀ? मैं सर 2004-05 से इस इंडस्ट्री 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016-17 ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਫਰ ਆਏਗੀ, ਫੀਸ ਆਏਗੀ, ਆਫਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ। एकदम एक इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ? देखो जी, इसमें कई चीज़ें हैं। कहीं तो एक तो क्या होता है कि क्लाइंट को डराया जाता है, और क्लाइंट से के साथ ठगी ज़्यादा हो जाती है। कई बार क्या होता है, एक केस में लाख 2 लाख रुपए का बच्चे का लॉस हो जाता है, तो पार्टी सोचती है यार सब कुछ बाद में क्यों ना कर लें। ऐसे केसेस इंडस्ट्री में हुए हैं। कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो वीज़ा कमा के नहीं, वीज़ा लगा के नहीं कमा रहे, वीज़ा रिफ्यूज करा के कमा रहे हैं। अच्छा, ये भी सिस्टम है। हाँ, इस टाइम पे भी पहले की बात भी है। तो ये मार्केट में डे बाय डे स्प्रेड होती चली गई ये चीज़। तो काफ़ी क्लाइंट फिर आप एक कुछ चीज़ को जो बार बार एक चीज़ फी आफ्टर वीज़ा बार बार बोलोगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं अगले को ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ आगे लोग कहते नहीं भी भाजी तुसी भी बाद च ले लियो जी? बोलते हैं जी, हम बोलते हैं जी कि हम मतलब मैं बहुत कम न के बराबर ये चीज़ें करता हूँ, लेकिन हाँ कोई वास्तव में जेन्युइन किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो, डेफिनेटली हम उस बच्चे को असिस्ट कर सकते हैं, प्रमोट नहीं कर दे, लेकिन मैं प्रमोट नहीं कर सकता इस चीज़ को। क्योंकि देखो, आपको चाहे तो स्टूडेंट की नज़रों में अच्छे बन जाओ या एम्बेसी की नज़रों में अच्छे बन जाओ। एम्बेसी की नज़रों में ठीक रहोगे तो जी आपके वीज़े आते रहेंगे। एम्बेसी के रिकॉर्ड में हर कंसल्टेंट का रिकॉर्ड है कि भाई ये जेन्युइन कंसल्टेंट है, ये फ्रॉड है, ये एवरेज है। अभी वेबिनार हुआ था पंजाबी में तकरीबन एक हफ्ता पहले कनाडा हाई कमीशन का, जिसमें स्पेशल पंजाब को लेके बात हुई थी। पंजाब में बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, फी आफ्टर वीज़ा हो रहा है, स्कैम हो रहे हैं, ईमेल के मिलती जुलती वेबसाइट बनाई जा रही है। गल की थी वेबिनार, ये वेबिनार अपना ऑस्ट्रेलिया कनाडा हाई कमीशन ने बात करी थी। हाई कमीशन कनाडा हाई कमीशन ने पंजाबी में वेबिनार किया है एक हफ्ता पहले, जिसमें मैंने अटेंड किया है, जिसने स्पेशल फ्रॉड की बात करी है कि स्कैम हो रहे हैं, स्कैम के फी आफ्टर वीज़ा बात की जा रही है, मिलती जुलती ईमेल्स पे स्टूडेंट्स को मेल की जा रही हैं, मिलती जुलती वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं, कॉल की जा रही है कि जी मैं कनाडा हाई कमीशन से बोल रहा हूँ। तो वो बोल रहे जी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे एम्बेसी की तरफ से या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इस टाइप से कोई भी किसी बच्चे से पैसे नहीं मांगे जाते, लेकिन मिलते जुलते ठग बैठे हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो पंजाब इस मामले में थोड़ा सा, क्योंकि फी आफ्टर वीज़ा या फिर बच्चे के साथ फेक कर देना या डॉक्यूमेंट एडिट कर देना, ये चीज़ें जो चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ UK ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। हाई रिस्क मार्केट में हम बैठे हैं जिसमें कोई डाउट ही नहीं है ਜੀ। ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਏ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਨਲਾਈਨ।
ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। 25 सितंबर इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, यूरोप, हर एक कंट्रीज़ के डेलीगेट्स होंगे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के। आपने वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हो, अगले इनटेक के जो भी डाउट्स हैं, कैसे आपका वीज़ा लिया जा सकता है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज आ रही हैं। एंड भाई साहब एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि हज़ारों बच्चा जुड़ता है, हमें कैपिंग लगानी पड़ जाती है। कैपिंग का मतलब कि हम एक लिमिट हमारी लग जाती है, उस लिमिट के बाद हम बच्चे ले ही नहीं पाते, फिर हमें दूसरी आईडी क्रिएट करके उन बच्चों को लेना पड़ता है। जब से लॉकडाउन हुआ है ऐसे ही हम एजुकेशन फेयर करते आ रहे हैं और ऐसे ही IELTS-PT के फेयर करते आ रहे हैं, और हर एक मतलब जो फेयर हमारा हुआ या वर्कशॉप हुई है, चाहे IELTS-PT की है चाहे वीज़ा की, मतलब हमें ये प्रॉब्लम आई है कि हमें एक लेवल पे आके हमें बच्चों को नो बोलना पड़ रहा है कि बेटा इससे ज़्यादा हम बच्चों को नहीं ले सकते। तो कीप इन माइंड, बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है जी, पूरे वर्ल्ड से बच्चा जुड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड से बच्चा जुड़ रहा है। ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए जी, एक लिंक जाएगा 9115070017 मेरा नंबर है, या मेरा फेसबुक पेज है वेस्टर्न ओवरसीज 172, उस पर लिंक ऑलरेडी डला हुआ है। अदरवाइज ये जो स्क्रॉल चल रही है आप इस शो पे, इस पे भी लिंक डला हुआ है, तो उस पे जाके आपने क्लिक करना है, या मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आप क्या नाम है रिक्वेस्ट कर सकते हो। बस आपने एक जूम की ऐप आपने डाउनलोड करनी है, तो उसके बाद आप क्या नाम ऑनलाइन हमसे जुड़ जाओगे। चाहे IELTS-PT की वर्कशॉप है जो परसों होने जा रही है 19 सितंबर को, या फिर जो 25 तारीख को इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर है। मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आपको खुद फील होगा कि यस आप डेफिनेटली जैसे फेस टू फेस यूनिवर्सिटी से कॉलेज से मिल रहे हो, या फेस टू फेस अपने रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग के डाउट्स क्लियर कर रहे हो, तो हर चीज़ में आपको कम्युनिकेशन लैंग्वेज ਕਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ, क्योंकि ना पेरेंट्स भी जुड़ना चाहते हैं सर, वो थोड़ा ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕम्युनिकेट। देखिए जो फैकल्टीज है वो मोस्टली इंग्लिश में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर हिंदी पंजाबी में भी आपने सुनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, दे आर कंफर्टेबल। अगर मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स की बात करूं, जो फॉरेनर डेलीगेट्स होंगे वो तो इंग्लिश में ही बात करेंगे, लेकिन जो डेलीगेट्स इंडियन हैं तो वो हिंदी और पंजाबी में बात कर सकते हैं। बट साथ साथ में अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है तो मेरी हर डेलीगेट के साथ एक काउंसलर्स बैठी होगी, एक स्टाफ बैठा होगा जो बच्चे का ट्रांसलेट करके बच्चा यूनिवर्सिटी वाले को बताएगा, और यूनिवर्सिटी वाले की बात बच्चे को बताएगा। मतलब एक प्रॉब्लम नहीं रहेगी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। ਸੋ 25 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ दे रही है वीज़ा? सर आज की डेट में यूके नंबर 1 है जी। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए स्पाउस वीज़ा में जा सकते हो। दूसरा ऑस्ट्रेलिया है जी, जिसमें आपका स्पाउस वीज़ा है। तीसरा अगर मैं बात करूँ स्वीडन डेनमार्क है, वहाँ पे भी है। अगर आप कनाडा की बात करें तो हम पहले आप स्टूडेंट को खुद जाना होगा, बाद में वो डिपेंडेंट वीज़ा डाल सकता है। ਭਾਜੀ ਯੂਰਪ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ? देखिए जी जर्मनी खुल गया है, स्विट्ज़रलैंड खुल गया है, स्पेन अपना क्या नाम है फ्रांस खुल चुका है, तो इनकी क्या नाम है एडमिशन्स भी हो रहे हैं और अपॉइंटमेंट मिलनी भी स्टार्ट हो चुकी है। वीज़ा हाले नहीं देखने को मिले। वीज़ा देखिए पीछे अभी जिन बच्चों के वीज़ा आए थे उनकी हमने स्टैम्प करा के फ्लाइट करा दी। अभी जर्मनी में बात करूँ, मास्टर्स और PhD की एडमिशन्स स्टार्ट हो चुकी हैं, VFS ने क्या नाम है डेट्स देनी भी स्टार्ट कर दी है। बैचलर्स की वेरी सून दे आर गोइंग टू बी प्रोवाइड जी। ਸੋ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਰਹਿਣਗੇ? सर इसमें कनाडा के होंगे, ऑस्ट्रेलिया के होंगे, यूरोप के होंगे, UK के होंगे, न्यूजीलैंड के भी बुलाने की कोशिश करेंगे, तो हर एक कंट्रीज़ के होंगे ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿੰਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ IELTS-PT ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ जी। थैंक यू जी, थैंक यू। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।